मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9,00,00,000 महामुनिराजों की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे थे अपन, और इस स्वाध्याय में अपन दूसरे अध्याय पर पहुंच चुके हैं। और दूसरे अध्याय में अपन जीव के 5 असाधारण भावों का वर्णन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कुछ 4 या 5 सूत्र कंप्लीट कर लिए थे। 4 सूत्र। 5वें सूत्र का वर्णन अपन देख रहे हैं, तो एक बार अपन देख लेते हैं अपन ने क्या क्या देख लिया है। 5 प्रकार के असाधारण भाव हमने देख लिए। औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। ठीक है। इसके बाद इनकी संख्याएं देख ली थी अपन ने कि ये कितने कितने होते हैं। तो 2, फिर 9, फिर 18, 21 और 3, ये इनकी क्रम से संख्याएं लगानी है। ठीक है। फिर औपशमिक भाव 2 होते हैं, सम्यक्त और चारित्र, मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। औपशमिक सम्यक दर्शन और औपशमिक चारित्र। ठीक है। फिर छायिक भाव 9 देखे थे अपन ने, कौन कौन से? छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, फिर छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर, छायिक सम्यक दर्शन और छायिक चारित्र। ये 9 छायिक भाव देख लिए थे। फिर हम क्षयोपशमिक भाव पर आ गए थे, जो हमने भाव तो नहीं देखे, लेकिन हमने क्षयोपशम को समझने का थोड़ा बहुत प्रयास पिछली क्लास में करा था। ठीक है। तो हमने क्षयोपशम को समझने का इधर भी हम वही करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्लिष्ट है, तो मैं एक और बार रिपीट करूंगा। तो जो नहीं क्लियर था वो भी क्लियर होगा, और कुछ नहीं क्लियर हो तो वो पूछ लेना। ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले देखा था कि छायोपशमिक भाव जो घटित होते हैं वो सिर्फ घातीय कर्मों में घटित किए जाते हैं। घातीय और अघातीय, इन दोनों में हमने डिफरेंस भी देख लिया था। घातीय जो होते हैं वो हमारे बेसिक गुण, जैसे ज्ञान दर्शन गुण, ये जीव का बेसिक गुण है, इसके बिना जीव जीव नहीं रहेगा। तो घातीय कर्म इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ऐसे गुणों का घात करते हैं। मनुष्य गति में भी मैं अनंत ज्ञान के साथ रह सकता हूँ, उच्च गोत्र में भी मैं अनंत ज्ञान के साथ रह सकता हूँ, साता असाता वेदनीय का उदय हो तो भी मैं अनंत ज्ञान के साथ रह सकता हूँ। ठीक है। तो आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म ये हमारे बेसिक गुणों का घात नहीं कर रहे हैं। कुछ गुण तो ढक रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं ढक रहे कि जिससे जीव का जीवत्व ही समाप्त होने को आ जाए। ठीक है। लेकिन ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये ऐसे कर्म है जो ऐसे गुणों को ढक रहे हैं जिससे हमारे जीव होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए एक प्रकार से। लेकिन पूरा तो नहीं ढक पाते हैं, क्योंकि एक इंद्रिय जीव भी होगा तो उसको कुछ तो ज्ञान होगा, कुछ दर्शन होगा, ऐसा भी नहीं ढक पाते। लेकिन फिर भी हमारा स्वरूप जो है अनंत ज्ञान का, अनंत दर्शन का, हमेशा सम्यक्त्व का, सम्यक दृष्टि या सम्यक चारित्र, ऐसा ये गुण हमारे हैं, अनंत शक्ति हम में है, तो उसको ढक रहे हैं। इसीलिए इनको घातिया कर्म कहा गया। घातिया कर्म, ये हमने कर्म की 4 प्रकृतियां देख ली। 4, अब इनकी उत्तर प्रकृतियां देखनी है अपने को। तो घातिया कर्मों को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया था, सर्वघाती प्रकृतियां और देशघाती प्रकृतियां। ठीक है। तो सर्वघाती प्रकृतियां क्या होती है? जिनका अगर उदय आ जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी गुण होगा वो उसका पूर्ण घात कर देगी। मतलब वो उसका एक अंश भी प्रकट नहीं होने देगी, उसको एक देश प्रकट भी नहीं होने देगी। जैसे केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, तो अगर केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय आया तो वो एक अंश भी केवल ज्ञान का प्रकट नहीं होने दे रहा है हमको। ठीक है। जैसे मति श्रुत ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमको कुछ मति ज्ञान और कुछ श्रुत ज्ञान तो आ पा रहा है। अपन अपनी बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं सिर्फ पेड़ की बात करूं, एक पेड़ है, वो पेड़ एक इंद्रिय जीव है। ठीक है। तो उसकी सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय है,
उसको स्पर्शन इंद्री संबंधी ज्ञान हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्पर्शन इंद्री संबंधी उसके देशघाती का उदय है, बाकी सबका सर्वघाती का उदय चल रहा है, इसीलिए उसको बाकी सबका ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। समझ में आई ये चीज? ठीक है, ये हमने सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियां देखी थी। फिर इसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में उतरे थे क्षयोपशम को समझने के लिए। तो हमने जब इसकी और डिटेल में देखी तो हमने क्या देखा? स्पर्धकों के बारे में देखा। स्पर्धक क्या होते हैं? कर्म के मॉलिक्यूल्स समझना है हम स्पर्धकों को हमको। ठीक है, स्पर्धक दो प्रकार के होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। हम बोलते हैं कर्म पुद्गल है, तो पुद्गल का उदय आता है तो पुद्गल मॉलिक्यूल रूप में रहेगा, हमको इतना तो समझना है, परमाणु मॉलिक्यूल ऐसे रूप में रहेगा वो, तो वो स्पर्धक रूप में उदय आता है। स्पर्धक सर्वघाती और देशघाती ये दो प्रकार के होते हैं। सर्वघाती अपने जो करस्पॉन्डिंग गुण है उसका पूरा घात कर देंगे, और देशघाती स्पर्धक क्या करेंगे? उसका एक देश घात करेंगे, कुछ अंश उसका प्रकट होगा। ठीक है, ये देशघाती स्पर्धकों में होगा। फिर हमने देखा था कि जो सर्वघाती प्रकृतियां होती है उसमें सिर्फ सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं। जो सर्वघाती प्रकृतियां होती है उसमें सिर्फ सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं, लेकिन जो देशघाती प्रकृतियां होती हैं उसमें सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, अवधि ज्ञानावरण। अवधि ज्ञानावरण कर्म जो है वो देशघाती प्रकृति है। अब अगर वो देशघाती प्रकृति है तो वो एक अंश तो प्रकट होने दे सकती है, तो क्या हमको अवधि ज्ञानावरण अवधि ज्ञान है? क्या हमको अवधि ज्ञान प्रकट हो रहा है? एक अंश तो प्रकट होना चाहिए ना उसका, एक देश अवधि ज्ञान प्रकट होना चाहिए अगर वो देशघाती प्रकृति है तो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उस देशघाती प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धक का उदय है, तो वो पूरे गुण का घात कर रहा है। ठीक है, अपन देखते हैं अंतराय, मतलब सारे अपन कर्मों को एक एक करके देखेंगे, है ना। अपन मोहनीय कर्म जो है, अंतराय कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये चार घातिया कर्म है। इन चार घातिया कर्मों की अपन सारी उत्तर प्रकृतियां देखते हैं अभी, और इसमें से कौन सी देशघाती होती है, कौन सी सर्वघाती होती है, उसको समझेंगे। फिर ये अपन क्षयोपशमिक भाव घटित कर करके देखेंगे एक एक कर्म के साथ। ठीक है, इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज। सबसे पहले अपन देखते हैं ज्ञानावरण कर्म को। अगर किसी के पास लिखने की अनुकूलता है तो उसको डेफिनेटली लिखना चाहिए ये चीज। ठीक है, ज्ञानावरण कर्म, तो ज्ञान पांच प्रकार का, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान। तो पांच ज्ञान को ढकने के लिए पांच प्रकार के ज्ञानावरण कर्म हो जाएंगे। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ज्ञानावरण कर्म जो हमारे ज्ञान पर आवरण, एक पर्दा ढक रहा है, इसलिए ज्ञानावरण। तो जो हमारे मति ज्ञान पर पर्दा ढक रहा है, मति ज्ञानावरण, ऐसे ही लगाना है केवल ज्ञानावरण तक। ठीक है, तो इसमें चार ज्ञानावरण कर्म देशघाती प्रकृतियां हैं और एक ज्ञानावरण सर्वघाती है। ठीक है, मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्याय, ये चार देशघाती प्रकृतियां हैं और केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है। मतलब उसके एक स्पर्धक का भी उदय आएगा तो हमारे पूरे केवल ज्ञान का वो नाश कर देगा, जो कि कर रहा है वर्तमान में। हमको अनंत ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उस सर्वघाती प्रकृति का उदय है। और अवधि मनः पर्याय ज्ञान क्यों प्रकट नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि उस देशघाती प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धक का उदय है। ठीक है, अब अपन देखेंगे दर्शनावरण कर्म। दर्शन होता है चार प्रकार का, तो चार प्रकार के दर्शन को ढकने वाला चार प्रकार का दर्शनावरण कर्म होता है। कौन कौन सा? चक्षु दर्शन को ढकने वाला चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शन को ढकने वाला अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शन को ढकने वाला अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शन को ढकने वाला केवल दर्शनावरण। ये चार प्रकार का दर्शनावरण कर्म होता है। इसमें से एक दर्शनावरण सर्वघाती प्रकृति है, बाकी तीन जो है वो देशघाती हैं। ठीक है,
चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शनावरण ये देशघाती प्रकृतियां हैं, और केवल दर्शनावरण ये सर्वघाती प्रकृति है। ठीक है, अपन अंतराय कर्म को देखते हैं। अंतराय कर्म के 5 भेद: दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, अंतराय। ठीक है, तो ये 5 भेद हैं, ये पांचों के पांचों देशघाती होते हैं, इसमें कोई सर्वघाती है ही नहीं। पांचों प्रकृतियां अंतराय कर्म की देशघाती होती हैं। ठीक है। अब मोहनीय कर्म पे आ जाते हैं। मोहनीय कर्म 28 होता है। 28 प्रकृतियां होती है मोहनीय कर्म की। पहले दो भेद करो मोहनीय कर्म के: दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। ठीक है, दर्शन मोहनी के 3 भेद, चारित्र मोहनी के 25 भेद। ये अपन पिछले 4-5 क्लासों से लगातार इनके नाम देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए दर्शन मोहनी के 3 भेद सोनालिका बताएगी। हितेन, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक ना। सम्यक प्रकृति, ये 3 भेद हो गई, 3 उत्तर प्रकृतियां हो गई। अंकेश भैया, आप बाकी की चारित्र मोहनी की प्रकृतियों के नाम बताओगे? ठीक है, श्रेयस भैया एक बार पहले भी क्लास में बता चुके हैं वो चारित्र मोहनी की। हाँ, बोल दो हाँ, आप तो। पता ही। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ और संचरण क्रोध मान माया लोभ। 16 ये, और 9 हो गई आपकी हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद। नपुंसक पुरुष वेद। ठीक है, ये हो गई 25 प्रकृतियां चारित्र मोहनी की। 25 इसमें, तीन। हाँ, कुछ डाउट है? चारों का एक अनंतानुबंधी हो गया, एक प्रत्यक्षान एक अप्रत्यक्षान, तो ये 4 4 4 12। एक नहीं नहीं, संज्वलन। ज्वलन भी है ना। अच्छा, 5 5 5। नहीं नहीं, अनंतानुबंधी, प्रत्यक्षानावरण, अप्रत्यक्षानावरण और संचलन, और इन चारों हाँ क्रोध मान माया लोभ, तो 16। हाँ और हाँ, हो जाएंगे ठीक है। आपके हास्य रति रति वाले, तो 25। लिखना हाँ इसीलिए अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। 4 इंटू 4 16। 16। 9 बची कौन सी? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। धीरे धीरे बोलो। हास्य, रति, अरति, शोक, हाँ, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, नपुंसक पुरुष वेद, पुरुष नपुंसक वेद। ठीक है, इसमें से कौन सी सर्वघाती है कौन सी देशघाती, अपन सिर्फ अभी ये क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यही बचा है, बाकी 3 अपन ने घातिया कर्मों में क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो पहले दर्शन मोहनी पे आते हैं। दर्शन मोहनी की 3 उत्तर प्रकृतियां हैं: मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इसमें से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती हैं। ठीक है, मिथ्यात्व या सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो ये हमारे सम्यक दर्शन का पूर्ण रूप से घात कर देंगे, क्योंकि ये सर्वघाती हैं। इनके करस्पॉन्डिंग गुण हो गया सम्यक दर्शन। ठीक है, तो सम्यक दर्शन का पूर्ण घात करने वाली मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। अब सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति देशघाती प्रकृति है। चूंकि ये देशघाती प्रकृति है, तो अगर इसका उदय आ जाए तो ये सम्यक दर्शन का पूर्ण घात नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये देशघाती प्रकृति हो गई। अब आगे चारित्र मोहनीय पे जाते हैं। चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ 12। ठीक है, 3 इंटू 4 12। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये जो 12 हैं ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं। ठीक है, और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ और नौ कषाय, हास्य रति अरति वाली। ठीक है, 13। 13, ये 13 हो गई देशघाती प्रकृतियां।
ठीक है, हमने अभी सिर्फ इतना समझा कि कौन सी प्रकृति सर्वघाती है, कौन सी देशघाती है। ठीक है, अब अपन सूत्र को देखेंगे। तो सूत्र में क्या बताया है, ज्ञान दर्शन लब्धेयश चतुस्त्रि त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ठीक है, तो उन्होंने बताया ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, फिर संख्याएं दे दी। क्या संख्याएं दे दी, 4, 3, 3, 5। तो ज्ञान 4, अज्ञान 3, दर्शन 3, फिर लब्धि, लब्धि 5, ऐसे करके हो गए 15। सम्यक्त्व चारित्र और संयमा संयम, 15 और 3 18। तो ये 18 भेद क्षयोपशमिक भाव के बन जाएंगे। ठीक है, ज्ञान, अब ज्ञान कितने प्रकार का होता है, सम्यक ज्ञान को यहाँ पर अलग लिया है, मिथ्या ज्ञान को यहाँ पर अलग लिया है। ठीक है, अगर किसी को टफ लग रहा है तो ऐसा मत समझना कि अब टफ टफ होता जाएगा, बस इसके बाद आसान होता जाएगा। मतलब मैं तो बोलता हूँ तत्वार्थ सूत्र का सिर्फ पहला अध्याय ही समझने में थोड़ा सा क्लिष्ट है, बाकी अध्याय तो बहुत आसान है। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म कर लें फिर आसान आएगा। ठीक है, तो ज्ञान, सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का, मति श्रुत अवधि मनः पर्याय। ठीक है, ये सारी देशघाती प्रकृतियां हैं, तो इनके देशघाती स्पर्धकों का उदय आएगा और सर्वघाती का अनुदय आएगा, तो इसलिए इनमें क्षयोपशमिक भाव घटित हो सकता है। ठीक है, क्षयोपशम की डेफिनेशन क्या बताई थी, सर्वघाती स्पर्धकों का तो अनुदय हो और देशघाती स्पर्धकों का उदय हो। ठीक है, समझ में आ रही है सबको, तो एक बार थम्स अप दिखा दो मेरे को ताकि मेरे को सेटिस्फैक्शन रहे। अंकेश भैया, सोनालिका, ठीक है, तो 4 अपनी क्या हो गई, 4 ज्ञान कौन कौन से, मति श्रुत अवधि मनः पर्याय। तो ये देशघाती प्रकृतियां है ना, अपन ने देखी अभी। तो देशघाती प्रकृति होने के कारण इनके सर्वघाती देशघाती 2 प्रकार के स्पर्धक होंगे इनके अंदर, तो उसमें सर्वघाती स्पर्धकों का तो अनुदय होगा और देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा। फिर अज्ञान 3 प्रकार के। ठीक है, अज्ञान 3 प्रकार के कौन से, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ये भी ज्ञानावरण कर्म के कारण ही होते हैं, तो तीनों ही देशघाती प्रकृतियां हैं, तो उनमें भी क्षयोपशम घटित हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को तुरंत रोक देना, है ना। मतलब ये जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं सारे देशघाती सभी स्पर्धकों का देश, है। हाँ, सभी देशघाती प्रकृतियों में ही घटित हो पाएंगे। हाँ, इसलिए वो हम्म, ठीक है। तभी इनमें क्षयोपशम भाव बन पाएगा। ठीक है, फिर दर्शन, दर्शन उनने बताए 3 प्रकार के, तो अपन ने 4 प्रकार के दर्शनावरण कर्म देखे। कौन कौन से, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावरण। तो केवल दर्शनावरण तो छायिक भाव, केवल दर्शन तो छायिक भाव में आ गया। बची 3 प्रकार की, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। तो ये तीनों अपन ने देखे देशघाती प्रकृतियां थी। तो इनमें इन देशघाती प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का तो अनुदय और देशघाती स्पर्धकों का उदय, तो इसलिए बन जाएगी ये क्षयोपशम भाव 3 प्रकार के दर्शनों में। लब्धि, लब्धि किसके कारण होती है, अंतराय कर्म के कारण। अंतराय कर्म कितने प्रकार का, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ठीक है, तो ये पांचों प्रकार की प्रकृतियां जो है अंतराय कर्म की, ये पांचों की पांचों देशघाती प्रकृतियां हैं। तो इनमें भी सर्वघाती देशघाती 2 प्रकार के स्पर्धक बन जाएंगे, सर्वघाती का अनुदय, देशघाती का उदय, तो इसमें भी क्षयोपशम भाव बन गया। ठीक है, ये अपन ने देख लिए 15 भेद। फिर सम्यक चारित्र और संयमा संयम, मतलब सम्यक दर्शन। अब क्षयोपशम सम्यक दर्शन अपन कैसे घटित करेंगे, तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन में अपन ने एक प्रकृति देखी थी, सम्यक प्रकृति। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां थी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो इसमें से 2 तो सर्वघाती और सम्यक प्रकृति देशघाती थी। ठीक है, तो सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय और देशघाती स्पर्धकों का उदय, इसके साथ इसमें क्षयोपशम भाव घटित हो जाएगा।
चारित्र और संयमा संयम, इसको देखेंगे अगर अपन, तो क्षयोपशमिक चारित्र के गुणस्थान देखेंगे छठा सातवां, ठीक है, संपूर्ण चारित्र सकल चारित्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर मुनि महाराज का। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ चारित्र बनेगा, क्षयोपशमिक चारित्र बनेगा, ठीक है। इसमें अपन ने देखा था चार प्रकार की प्रकृतियां, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। तो मुनि महाराजों के संज्वलन रहती है, बाकी तीन उनके नहीं रहती उदय में। तो संज्वलन क्योंकि देशघाती प्रकृति है, ठीक है, संज्वलन देशघाती प्रकृति देखी है, तो उसमें सर्वघाती का अनुदय और देशघाती का उदय घटित होगा, तो इसलिए चारित्र में क्षयोपशमिक भाव बन जाएगा। संयमा संयम, संयमा संयम होता है पांचवा गुण स्थान, जिसको देशव्रती कहा जाता है। देशव्रती मतलब प्रतिमाधारी, ठीक है। इनके भी क्षयोपशमिक भाव बनता है। कैसे बनता है? तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, इनका तो अनुदय, ठीक है, ये सर्वघाती है ना, तो सर्वघाती का अनुदय और देशघाती का कौन सा उदय? संज्वलन की देशघाती और नव नौकषाय की देशघाती, इनका उदय। कौन सी? संज्वलन की चार क्रोधमान माया लोभ और नौकषाय जिनको बोलते हैं हास्य रति अरति वाली, इनका उदय। तो इसलिए यहां पर क्षयोपशम भाव घटित हो जाएगा। समझ में आ गया? अपने को बस क्षयोपशम भाव समझना है। सर्वघाती का अनुदय, देशघाती का उदय, स्पर्धक और प्रकृतियां सबको समझ में आ गई हो तो अपन आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे, गर्दन हिला दो, ठीक है। अब अपन देखेंगे औदैहिक भाव। औदैहिक भाव क्या होते हैं? तो कर्म के उदय में जो भाव आते हैं उनको औदैहिक भाव कहते हैं। सूत्र थोड़ा सा बड़ा है, अपन उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुश्चतुस्त्रय त्रय त्रैकैकैकैक षड्भेदाः। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड्भेदाः। एक और बार देखेंगे। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड्भेदाः। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे एक बार? हाँ बोलता हूँ। हाँ। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुश्चतुस्त्रयी कई 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 षड्भेदः। ठीक है, इसमें कुछ औदैहिक भाव बताए हैं। क्या है औदैहिक भाव? गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, फिर ना लगाए ना तो संधि है वो, मिथ्या दर्शन प्लस अज्ञान की संधि, तो मिथ्या दर्शन अलग हो गया, फिर अज्ञान, फिर अज्ञाना है तो उसमें भी संधि है, असंयत, फिर ता लगाए तो वहां पर भी एक संधि है, असिद्ध। ठीक है, समझ रहे हैं अपन? गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध। नाम ले रहा हूं मैं। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध। ठीक है, फिर लेश्या, ये भाव बता दिए। अब इनकी संख्याएं बताइए। चतुस मतलब चार चार, क्रम से लगाएंगे तो गति चार और कषाय चार। फिर त्रयी, लिंग तीन, फिर यैक मतलब य प्लस एक, यैक। कितनी बार एक है देखो, ये में एक, फिर कै में एक और एक, फिर चार बार क आ रहा है मतलब एक 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 एक, तीन के बाद चार बार एक, तो मिथ्या दर्शन एक, अज्ञान एक, असंयत एक, असिद्ध एक। सूत्र सबके सामने है ना? हाँ या ना बोल दो एक बार। मेरा स्क्रीन पे आपकी वो नहीं है, थम्स अप नहीं दिखेगा। हाँ, है सूत्र सबके सामने है।
ठीक है, गति 4, कषाय 4, लिंग 3, मिथ्यादर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्ध 1 और लेश्या के षट मतलब 6, 6 भेद हो गए। तो इनको टोटल करेंगे अपन, 4 + 4 8, 8 3 11, 11 और फिर 1 1 1 1, कितने हो गए ये? 11 और 4 15, 15। 15 और 6 21। तो अपन ने ऊपर सूत्र में देखा था एक विंशति 21 औदयिक भाव होते हैं, तो ये 21 औदयिक भाव घटित हुए। कैसे होंगे? गति, गति मतलब नाम कर्म का उदय। अपन ने ये देखा था कि औदयिक भाव 8 कर्मों में घटित होता है। तो मनुष्य गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म, त्रियंच गति नाम कर्म और नरक गति नाम कर्म। 4 नाम कर्मों के उदय से जो भाव बनेगा उसको गति कहेंगे, गति नाम का उदयिक भाव। ठीक है, गति और आयु में अंतर होता है। गति नाम कर्म का भेद है, आयु अपने आप में एक कर्म है। ठीक है, आयु का काम क्या होता है? अपने को इस पर्याय में कितनी स्थिति तक रखेगा। जैसे मेरे 60 वर्ष का मनुष्य आयु का उदय हुआ तो मेरे को मनुष्य आयु मिलेगी। ठीक है, मैं यहां पर आ गया, अब यहां पर आकर मेरी शरीर किसके अनुरूप संरचना होगी? तो मनुष्य गति नाम कर्म से डिसाइड होगा। ये बोलो। तो ये मतलब कर्म क्या है, मतलब ये फिजिकल कुछ होंगे आत्मा में? आवाज मेरे को बहुत धीरे से आई। मतलब ये फिजिकल कुछ होंगे ना आत्मा में? कर्म ना? कर्म। हाँ, तो कर्म अपनी आत्मा में, कर्म क्या है? पुद्गल परमाणु है। तो वो पुद्गल परमाणु क्या होते हैं? हम जैसे कुछ भाव करते तो हमारी आत्मा से आके चिपक जाते हैं, उसको बंध समझा था अपन ने पिछले अध्याय में। बंध मतलब कर्मों का चिपक जाना, फिर ये कुछ समय तक बंधे रहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चीज क्या है कि वो पुद्गल परमाणु है। फिर वो जब उदय में आते हैं तो अपना फल देते हैं, तो अपने को वो चीज उसके अनुरूप मिलती है। तो जैसे हम आजकल में बात करते हैं, कर्म जो कार्य किया गया उससे बहुत डिफरेंट होता है सब। कर्म क्या होता है? मतलब कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हाँ कार्य कर रहे हैं, हाँ वो नहीं होता है। हाँ, वो कर्म अलग है, वो हमारा रोज का काम है। ये कर्म हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर्म पुद्गल परमाणुओं की बात कर रहे हैं जो हमारी ये आत्मा से बनते हैं। ये एक्चुअल में नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, जो 100 प्रकृतियां होती हैं, टोटल 148 प्रकृतियां होती हैं। हम्म। जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ोगे, उसमें एक एक कर्म की एक एक प्रकृति डिटेल में दी गई। बहुत अच्छे से समझ में जाएगा कि अगर किसी को सुरीला स्वर मिल रहा है, कोई बहुत अच्छा गाता है, वो तो उसका सुस्वर सुस्वर नाम कर्म। होता है। किसी का आप शरीर देखो, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई किसी की कुबड़ निकली होती है, कोई नाटा होता है, तो ये सारे नाम कर्म की वजह से होते हैं। मतलब किसी को जिस कारण शरीर से का अपने को शरीर की संरचना जिस कर्म के उदय से हुई है उसको नाम कर्म कहा जाता है। संस्थान पढ़ोगे, सेनन पढ़ोगे, जैसे वज्र वृषभ नाराज सेनन होता है, वो सिर्फ तीर्थंकर ही बंद करता है उसका, और कोई कर ही नहीं सकता। तीर्थंकरों को ही होता है वो। तो अच्छा, तो ऐसी तीर्थंकर डिटेल। उस नाम, उस वाले नामकरण का बंद कर देता होगा हाँ, अपने हाँ आत्मा और में। फिर जब उनको हाँ, उदय आता है तो उस वैसा उनको फल मिलता है, फल वैसा उनको मिलता है। शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, इस तत्वार्थ सूत्र में भी अपन ये सब पढ़ेंगे, ये सब आएगा 6वें अध्याय में जब है आश्रव के बारे में पढ़ेंगे। तो किस कर्म के कारण, मतलब क्या भाव अपन करते हैं तो किस कर्म का वैसा आश्रव होता है। तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध क्यों होता है, ज्ञानावरण कर्म में एक एक ज्ञानावरण कर्म का बंध क्यों होता है। ठीक है, आश्रव क्यों होता है उनका, आश्रव भाव जब इसमें पढ़ेंगे अपन आश्रव के बारे में, तब इसमें 6वें अध्याय में अपने को ये सब पढ़ने को मिलेगा। जैसे ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, अंकित या लंबे हैं, तो उन्होंने लंबे वाले नामकरण को हाँ, बंद वैसा किया उनने होगा। कुछ बंद करा था जिस कारण उनको ऐसा लंबा शरीर मिला। हाइट, छोटा बड़ा मोटा पतला, ये सब हमको क्यों मिल रहा है? क्योंकि है हमारे शरीर नाम कर्म का हमने बंद करा है ऐसा, और फिर जब वो उदय में आता है तो हमको वैसा शरीर मिल जाता है। पिछली गति में ना। हाँ, अभी भी हम कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, अच्छा है अच्छा। ना। कॉन्स्टेंटली 7 कर्मों का बंध चल रहा है हमारी आत्मा में। आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों का बंध हमारी आत्मा में निरंतर चलता रहता है। जैसे तीर्थंकर ने अपने सेकंड लास्ट वर्ब में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया होगा, तो अगले में वो तीर्थंकर फिक्स हो गया कि वो बनेगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म का भेद है। ठीक है, हाँ। तो हमने देखा था गति, गति क्या है? गति औदयिक भाव है, नाम कर्म
गति नाम कर्म का जैसा उदय आएगा वैसे ही हमको गति के औदैहिक भाव बनेंगे हमारे अंदर। फिलहाल हमारा मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो उस संबंधी औदैहिक भाव होगा। जो तिर्यंच होगा उसको तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय चल रहा है। कषाय, कषाय बताई है 4, ठीक है। हमने वहां पर पढ़ी थी अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसा करके हमने अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन ये सब देखी थी। यहाँ पर उसको उन्होंने कॉमन कर दिया है, ठीक है। सिर्फ क्रोध, मान, माया, लोभ उनने लिया है, मतलब उन सूत्र छोटा करने के लिए होते हैं, बाकी आप डिटेल अपने हिसाब से लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर उनने सिर्फ क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 कषाय बताई है। तो ये कषाय का उदय आएगा वैसा हमको भाव हो जाएगा तुरंत। क्रोध कषाय का उदय आया तो औदैहिक भाव हमारा क्रोध, गुस्सा करने का बनेगा। मान कषाय का उदय आया तो हमको अहंकार आदि का भाव होगा। फिर लोभ कषाय का उदय आया तो हमको चीजों के प्रति लोभ होगा कि हमको ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ठीक है। और लोभ, क्रोध, मान और माया कषाय का उदय आया तो हम मायाचारी करेंगे, ठीक है। सामने वाले को नुकसान हो जाए और हमें फायदा हो जाए, इस प्रकार की मायाचारी जो हम करेंगे तो ये हमारी कषाय के उदय के कारण करेंगे, ठीक है। अब ये कषाय अनंतानुबंधी भी हो सकती है, अप्रत्याख्यानावरण भी हो सकती है, प्रत्याख्यानावरण भी हो सकती है और संज्वलन भी हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ कॉमन नाम लिया गया है क्रोध, मान, माया, लोभ का। लिंग, लिंग 3 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग, किसी ने हैंड रेस करा क्या? बस एक चीज, हाँ, जैसे जो लोभ लोभ कषाय होती है, तो लोभ मतलब कंजूसी ये सब होता है, इसका डिफरेंट मीनिंग होता है कुछ? नहीं, लोभ का यही मतलब होगा कि हमको धन आदि से लोभ होगा, संपत्ति आदि से लोभ होगा। तो लोभ मतलब ये कि हमको और ज्यादा इकट्ठा करने की भी इच्छा हो सकती है, और जो है उसको खर्च ना करने को भी लोभ कषाय कहेंगे कि हम अपना खर्च नहीं करना चाह रहे। लाल परिग्रह के रूप में, हाँ परिग्रह के रूप में मतलब। हाँ हाँ हाँ, परिग्रह के रूप में जोड़ने की बात, हाँ, लालची होना, ठीक है। तो हम और ज्यादा भी इकट्ठा करना चाह रहे हैं और जो है उसको खर्च भी नहीं कर रहे हैं, ये लोभ कषाय के कारण होगा। लिंग, लिंग क्या है? तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 लिंग होते हैं, ठीक है। हमने जो अभी कषाय में देखा था वो वेद देखा था, और ये लिंग है, ठीक है। वेद क्या होता है? जैसे स्त्री वेद का उदय हुआ तो पुरुष में रमण करने की इच्छा को स्त्री वेद कहेंगे। फिर पुरुष वेद का उदय हुआ तो स्त्री में रमण करने की इच्छा को पुरुष वेद कहेंगे, और नपुंसक वेद मतलब स्त्री पुरुष दोनों में रमण करने की इच्छा को नपुंसक वेद कहेंगे। लेकिन यहाँ पर लिंग की बात हो रही है। लिंग क्या है? हमारे शरीर में क्या चिन्ह मिले, ये नाम कर्म के उदय से होगा, ठीक है। हमारे शरीर में अगर पुरुष के चिन्ह है, बाह्य चिन्ह, तो वो कहलाएगा पुरुष लिंग। फिर स्त्रीलिंग मतलब स्त्री के चिन्ह, और नपुंसक लिंग मतलब दोनों के चिन्ह। ये द्रव्य की बात हो गई, वो भाव की बात थी, ठीक है। द्रव्य में कुछ और, भाव में कुछ और हो सकता है। जैसे द्रव्य में पुरुष लिंग प्राप्त है, लेकिन भाव में हमको स्त्री वेद का उदय आ जाएगा, ठीक है। तो स्त्री वेद का उदय आ जाएगा तो पुरुष चिन्ह होते हुए भी पुरुष में रमण करने की इच्छा, इसको वेद वैषम्य कहा जाता है। मतलब बाहर में कुछ वेद है और अंदर, बाहर से लिंग कुछ और है और अंदर से उल्टा उसका उदय आ रहा है, वेद का उदय उल्टा आ रहा है। बाहर से पुरुष होने पर स्त्री वेद का उदय आ रहा है, बाहर से पुरुष होने पर नपुंसक वेद का उदय आ रहा है। तो दोनों प्रकार के, पुरुष स्त्री दोनों में रमण करने की इच्छा हो जाएगी उसको, ठीक है। तो मनुष्य गति और तिर्यंच गति, इन दोनों में वेद वैषम्य हो सकता है। मतलब बाहर चिन्ह पुरुष स्त्री आदि के और अंदर से उसका उल्टा उदय में आ जाए, ठीक है। लेकिन नारकियों में द्रव्य वेद भी नपुंसक होता है और भाव वेद भी नपुंसक होता है, ठीक है। उनको शरीर भी नपुंसकों का मिलता है, उनका भाव वेद भी नपुंसक होता है। और देवों में क्या होता है? अगर शरीर पुरुष का है तो अंतरंग से पुरुष वेद का ही उदय होगा, स्त्री वेद का उदय नहीं हो सकता। अगर स्त्री शरीर मिला है, देवी का शरीर मिला है, तो अंतरंग से स्त्री वेद का ही उदय होगा, नपुंसक वेद का वहां उदय नहीं होता। वहां पर वेद वैषम्य नहीं होता। वेद वैषम्य मतलब बाहर का द्रव्य वेद अलग और अंतरंग का द्रव्य वेद अलग, दोनों सेम ना होना। तो ये मनुष्यों और तिर्यंचों में ही पाया जाता है। ये हमने देखा लिंग 3 प्रकार का। तो यहाँ जो लिंग की बात की जा रही है वो कषाय नहीं है, वो 9 कषाय अलग थी, ये नाम कर्म का भेद है, जिससे हमको शरीर के अंदर चिन्ह जिस प्रकार के पुरुष के, स्त्री के या नपुंसक के मिलेंगे। मिथ्या दर्शन 1,
मिथ्या दर्शन एक ही ग्रहण करा इसको यहाँ पर। फिर अज्ञान, अज्ञान एक, अज्ञान एक कैसे? तो मतलब जब तक केवल ज्ञान नहीं पाया जाएगा तब तक उसको अज्ञान अवस्था पाई गई। हमने क्या देखे थे? अज्ञान तीन देखे थे। मिथ्या ज्ञान को हमने पहले अज्ञान समझा था। यहाँ पर कुछ नहीं, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान वाली चीज नहीं ग्रहण करिए। यहाँ पर अज्ञान मतलब एक अज्ञान, जब तक आपको केवल ज्ञान नहीं होता तब तक आप अज्ञानी हो। भले आप सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो, लेकिन आप अज्ञानी हो, क्योंकि आपको पूर्ण ज्ञान का उदय नहीं है, इसीलिए उसको एक ग्रहण करा, कुछ और उसके भेद नहीं करे यहाँ पर। ठीक है। अज्ञान कब तक बना रहेगा आपका? 12वें गुण स्थान तक, जब तक आप केवली नहीं बनते। 13वें 14वें गुण स्थान में केवली बन जाते हैं। ठीक है। तो 12वें गुण स्थान तक जितने भी हैं, 6वें 7वें से भले मुनिराज हो जाते हैं, लेकिन उनको भी अज्ञान, अज्ञानोदयिक भाव है उनका, क्योंकि उनको केवल ज्ञान नहीं है। इसको छदमस्त कह होना कहते हैं। छदमस्त मतलब जो केवली नहीं है, जिसका ज्ञान पूर्ण नहीं है, उसको छदमस्त जीव कहा गया। ठीक है। अज्ञान। फिर अज्ञान के बाद क्या हो जाएगा? अगली चीज क्या थी? असंयत भाव। असंयत, असंयत मतलब संयम ना होना। ठीक है। तो 6वें 7वें गुण स्थान में हमको सकल संयम प्राप्त होता है। उसके पहले देश संयम प्राप्त होता है। व्रत आदि लेते हैं हम, कुछ प्रतिमा आदि लेते हैं तो देशव्रती बनते हैं, और सकल संयम का भाव बनता है 6वें 7वें गुण स्थान में। उसके पहले असंयत भाव रहता है। असिद्ध, असिद्ध मतलब जब तक हम सिद्ध नहीं रहेंगे, एक कर्म का भी उदय रहा तो हम सिद्ध नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सिद्ध भगवान तो 8 कर्मों से रहित होते हैं। तो असिद्ध भाव कब तक बना रहेगा? जब तक एक कर्म का भी उदय रहा तब तक असिद्ध भाव बना रहेगा। ठीक है। केवली भगवान में भी असिद्ध भाव बना हुआ है, क्योंकि वो सिद्ध तो नहीं हुए। ठीक है। सिद्ध भाव कब बनेगा? जब सिद्ध हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष के पहले पहले तक की जो अवस्था है उसको असिद्ध भाव कहेंगे। ठीक है। असिद्ध। फिर असिद्ध के बाद क्या हो गया? लेश्चा। लेश्चा कितनी होती है? 6 लेश्चाएं होती हैं। कौन सी? कृष्ण नील कापोत पीद पद्म शुक्ल, ये 6 लेश्चाएं होती है। लेश्चाओं का नाम सबने सुना होगा, और नहीं तो मंदिरों में चित्र भी देखा होगा। मंदिरों में पेड़ रहता है, पेड़ पर 6 लोग लगे रहते हैं, वो लेश्या का चित्रण करा गया है उसमें। ठीक है। कैसे करा गया है कि एक व्यक्ति को कुछ फल खाने हैं तो वो क्या करता है? उस पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ रहा है। ठीक है। एक को कुछ फल खाने हैं तो वो क्या कर रहा है? मोटी मोटी शाखाओं को काट रहा है। एक को, तीसरे व्यक्ति को फल खाने हैं तो वो फल के गुच्छे गुच्छे पूरे के पूरे तोड़ रहा है। ठीक है। एक चौथे व्यक्ति को फल खाने हैं तो वो कच्चे फल, पके फल सबको एक साथ तोड़ रहा है। 5वें व्यक्ति को फल खाने हैं तो वो क्या कर रहा है? पके फल तोड़ रहा है। और 6वें वाले को क्या कर रहा है? जो पक के नीचे गिर गए थे उन्हीं को खा रहा है। तो 6 प्रकार की लेश्याओं का यहाँ पर चित्रण किया गया है। कृष्ण लेश्या में क्या होता है कि हम अपने फायदे के लिए सामने वाले को कितना नुकसान हो रहा है देख ही नहीं रहे। 2 फल खाने हैं उसको, लेकिन वो पूरे पेड़ की हिंसा कर रहा है, तो ये कृष्ण लेश्या हो गई। एक मोटी मोटी शाखाएं काट रहा है, वो नील लेश्या हो गई। ठीक है। उसके मन में भी संक्लेशित भाव हैं इतने कि वो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। इतना नहीं कर रहा कृष्ण जितना कि पूरा ही खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नुकसान करने के भाव में, उसको सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी पूर्ति के लिए। ठीक है। ये नील लेश्या। फिर कापोत लेश्या। कापोती लेश्या में क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है, संश्लेषित परिणाम तो है उसके, वो उसको खाने 2 ही चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो अधिक नुकसान कर रहा है। इन दोनों से कम कर रहा है, फिर भी अधिक, कि वो पूरी की पूरी शाखाएं तोड़ रहा है, भले पतली शाखाएं तोड़ रहा हो। फिर पीतलेश्या में क्या होता है? पीतलेश्या में थोड़े शुभ परिणाम हो जाते हैं। इतने शुभ परिणाम हो जाएंगे कि वो शाखाओं को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो फल तोड़ रहा है, लेकिन वो कच्चे पके दोनों तोड़ रहा है। खाना उसको 1-2 पके फल ही है, लेकिन वो सब तोड़ लेगा। फिर पीत पद्मलेश्या। पद्मलेश्या वाला क्या करेगा? पद्मलेश्या वाला सिर्फ अपनी जरूरत के फल तोड़ के खा लेगा। और शुक्ल लेश्या वाला एकदम सरल परिणामी जीव रहेगा, वो अपना भी काम हो जाए और सामने वाले को बिल्कुल नुकसान ना हो, ऐसे भाव रखेगा। तो शुक्ल लेश्या वाला क्या करता है कि पेड़ के फल तोड़ ही नहीं रहा है, जो नीचे पक्के गिर गए हैं उन्हीं को ग्रहण कर लेगा वो। ठीक है। लेश्या होती क्या है? तो लेश्या होती ये है
कि हमारे मन वचन काया में कुछ क्रियाएं, हम कुछ सोचते हैं, करते हैं, हमारे मन में कुछ विचार आया, ठीक है, हमने कुछ बोला, हमने कुछ शारीरिक क्रियाएं करी, तो जब हम ये क्रियाएं कर रहे हैं तो हमारी आत्मा में परिस्पंदन होता है। परिस्पंदन मतलब कुछ वाइब्रेशन होता है। इसको योग कहा जाता है, इसको योग कहा जाता है, ठीक है। 6वें अध्याय का पहला सूत्र है काय वांग मना कर्म योगः, मतलब मन वचन काय में परिस्पंदन से योग होता है, ठीक है। मन वचन काय की परिणति से हमारी आत्मा में वाइब्रेशंस होते हैं, उसको योग कहा जाता है। उस योग से जब कषाय मिश्रित हो जाए तो उसको लेश्या कहेंगे। कषाय से मिश्रित हमारी मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेश्या कहेंगे। अब हमारे मन के भाव अगर शुभ हैं तो वो 3 शुभ लेश्याओं में बन जाएगा। कौन सी? पीत पद्म शुक्ल लेश्या में बन जाएगा अगर मंद कषाय रहित हो, और तीव्र कषाय संक्लेशित परिणाम रहे तो कृष्ण नील कापोत, ये 3 लेश्याएं बनती है, ठीक है। लेश्या के ये 6 भेद होते हैं, बाकी लेश्याएं असंख्यात लोक प्रमाण होती है, मतलब बहुत सारे असंख्यात भेद होते हैं लेश्याओं के। इन 6 की और अलग अलग कैटेगरीज बन जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ 6 भाव बताए गए हैं लेश्या के। कौन से? कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ठीक है। तो हमने आज औदयिक भावों का विशेष वर्णन देखा। कौन कौन से होते हैं औदयिक भाव? एक बार अपन रिवाइज करेंगे आज का, फिर अपन आज की क्लास को पूर्ण करेंगे, ठीक है। गति, गति क्या होती है? 4। गति नाम कर्म का भेद है यहाँ पर, ठीक है। 4 कौन सी? नरक गति, देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। कषाय 4, 4 कषाय कौन सी? क्रोध मान माया लोभ। लिंग, लिंग मतलब हमारा शरीर कैसा बना है उसकी संरचना पर हो रही है। अगर पुरुष के चिन्ह है तो पुरुष लिंग, स्त्री के चिन्ह है तो स्त्रीलिंग, और नपुंसक है अर्थात दोनों के चिन्ह है तो नपुंसक लिंग। मिथ्या दर्शन 1, जब हमको मिथ्यात्व का उदय रहेगा तो मिथ्या दर्शन 1। अज्ञान 1, जब तक पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक अज्ञान भाव कहा गया है। असंयत 1, ठीक है, जब तक हम संयमी नहीं बनते तब तक हमारा असंयम भाव चल रहा है। असिद्ध, जब तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करते तब तक असिद्ध भाव है। एक कर्म का भी उदय है तो असिद्ध भाव बनेगा, मतलब केवली भगवान में भी असिद्ध भाव घटित होगा। लेश्या 6, कौन सी लेश्याएं हो गई? कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। लेश्याएं होती क्या है? तो कषायों से मिश्रित जो हमारी मन वचन काय की प्रवृत्ति है, कषायों से मिश्रित जो हमारा योग है, उसको लेश्या कहा गया। ये औदयिक भाव बन गए। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? सबको सब समझ आ गया? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज हो गया आपका वेडनेसडे, संडे को पेपर है, ठीक है, तो पढ़िएगा उसके लिए सब। हाँ अंकेश भैया संडे को पहले अध्याय का सबने टेस्ट रखने बोला है। नहीं, जैसी अनुकूलता नहीं बनेगी तो अपन करेंगे, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन सब करो कोशिश। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आई एम रेडी फॉर द टेस्ट, क्या चिंता कर रहे हैं? गूगल फॉर्म ना? गूगल फॉर्म पे ही लेंगे एमसीक्यू, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो आज फर्स्ट आएगा उसको तो वीडियो कॉल कर लेना। प्राकृत की क्लास जैसा, ठीक है। हाँ, अंकेश भैया को बहुत बहुत बधाई हो, वो 3rd आए हैं। बस करो बस। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करेंगे अपन। हाँ, टोटल कितने लोग थे? 150-200 के आसपास लोग थे। सही है। हाँ बधाई हो भैया अंकेश। चलो वो बोल ही नहीं रहे। जिनवाणी स्तुति करेंगे अपन, हाथ जोड़ लेंगे सभी जिनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको,
मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। गायब सर करना सर।